चलिए आज हम लोग जानेंगे फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी आपको समझाया था कि जो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए जो हमारी ये सारी फ्रिज है, हम सबका इवापोरेटर वगैरह अभी खोल करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करें, जो हमारी फ्रिज होती है वो दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक होता है मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं? फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें वायरिंग किया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो वो हो गए, और मैकेनिकल कौन होते हैं? फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहां पे कौन सा पार्ट इसमें लगा होता है, उन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। और ये जो मैकेनिकल पार्ट है ना, अगर एक बार पूरा डिटेल में समझ में आ गया तो चाहे वो कोई भी मशीन हो, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें यही प्रक्रियाओं के साथ पूरा सिस्टम काम करेगा, यानी इन्हीं सिस्टमों पे पूरा आधारित होता है। तो देखिए बात करें हमारी, तो ये हमारी है फ्रिज, ये हमारी फ्रिज है एक। और इस फ्रिज का हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पीछे की साइड में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाइए, ये यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर मोटर सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेन पार्ट यही है। जो हमारी फ्रिज होती है इसका मेन पार्ट यही है, कंप्रेसर। देखिए ये है क्या? कंप्रेसर। और कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। देखिए ये थोड़ी सा भी देख रहे हैं धूल मिट्टी जमी हुई है, तो ये काफी कई दिनों से रखा हुआ है, अभी क्लास बंद है तो इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। अभी आप देखिए कंप्रेसर ये कितने नंबर का, ये भी इस पे देखिए नंबर भी लिखा होगा, ये 42 नंबर का कंप्रेसर है। ये किसी और कंपनी का एलजी का फ्रिज है, लेकिन इसमें कंपनी का दूसरा, ये दूसरी कंपनी का लगा दिया गया था कंप्रेसर मोटर। और इस पे देखिए कौन, ये क्या लिखा है? चेकेड लिखा है यहाँ। तो ये किस कंपनी का था याद नहीं आ रहा है, अभी आपको बता दे रहे हैं, वहां पे था, ये टेकम सा कंपनी का है, टेकम सा कंपनी का। और ये 42 नंबर की एलजी के फ्रिज में यहाँ पे लगता है। तो कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मतलब ये जो मोटर है इसका कार्य है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी कि जब हम कंप्रेसर को चालू करते हैं, जब हम इसमें पावर देते हैं, देखिए ये पावर देने के लिए यहाँ पे पॉइंट होता है, ये कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का ये वाला पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए इसका रिले ये गिरा हुआ है, ये इसमें रिले और यहाँ पे इसमें ओएलपी लगा हुआ है। देखिए ये रिले और ओएलपी लगता है तब ये चलता है। तो चलने वगैरह का सिस्टम हम अभी आगे समझेंगे। तो ये हमारा रिले और ओएलपी है। और ये कंप्रेसर मोटर है, इसका कार्य क्या होता है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मतलब जब हम कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करते हैं ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। ये देखिए, अच्छा, अगर पता कैसे चले कि ये कंप्रेसर में कौन सा सक्शन लाइन है और कौन सा डिस्चार्ज लाइन है, अगर ये जानना है तो देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये आई है अंदर से, और ये वाली देखिए एक लाइन तो सबसे पहले बंद है। अब जो बंद लाइन है उसको तो आप कंफर्म हो गया कि ये कौन सी लाइन होगी? चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन हमेशा गैस या ऑयल चार्ज करते समय खुलती है, बाकी टाइम में ये बंद रहती है। देखिए इसके अंदर ये वाला एक नट लगा है, इसको हम बोलते हैं एनआरवी वाल्व, ये एनआरवी यानी नॉन रिटर्न वाल्व। मतलब इसी से गैस भरते हैं और गैस वापस ना, इसके अंदर बीच में ना अंदर पॉइंट में एक होता है छुच्छी की तरह, समझ रहे हैं? जब दबेगा तो इसमें से गैस निकलेगी, जैसे नहीं बाइक वगैरह में होता है, दबता है तो हवा निकलने लगती है, उसी तरह का ये होता है। इसको एनआरवी वाल्व के नाम से बोला जाता है। देख रहे हैं ये मुड़ गया तो मतलब ये टूट जाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से पाइप दूसरी जोड़नी पड़ेगी। तो ये कंप्रेसर मोटर है। अच्छा, चार्जिंग लाइन तो कंफर्म हो गया कि अच्छा चार्जिंग लाइन अकेली रहेगी, खत्म रहेगी, वहीं पे जोड़ दी गई होगी। अब देखिए सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन कौन है? ये देखिए कंप्रेसर की जो पाइप है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कहां जाती है? कंडेंसर में। आपने थ्योरी क्लास में देखा। तो ये कंप्रेसर की पाइप है और ये इसका डिस्चार्ज लाइन है। और इस डिस्चार्ज लाइन से देखिए गैस निकल के कहां जाएगी? यहां से देख सकते हैं इस पाइप के द्वारा गैस निकल के कहां जा रही है। ये देखिए यहां से इस पाइप के द्वारा गैस निकल के जा रही है कंडेंसर में। और हमने आपको बताया कि फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली लगी होती है इसी को कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। ये जो फ्रिज के पीछे लोहे की जाली लगी होती है इसी को कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये कंडेंसर का कार्य क्या होता है? ये गैस को घुमाता है और गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है। देख रहे हैं ये लोहे का बना होता है। अभी समझ में आया? ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर की जो पाइप कंडेंसर से जुड़ी होगी वो डिस्चार्ज लाइन होगी और जो पाइप अंदर से आई होगी वो सक्शन लाइन होगी। ये पहचान हो गई। और दूसरी पहचान हमने आपको यह भी बताया था कि डिस्चार्ज लाइन की पाइप जड़ से अगर देखेंगे ना, यहां पे केयर करेंगे ये जड़ से, तो ये थोड़ी सी पतली होती है। और देखिए सक्शन लाइन की पाइप उसकी अपेक्षा थोड़ी सी मोटी होती है। मतलब सक्शन लाइन मोटी होती है और ये डिस्चार्ज लाइन जो है वो पतली होती है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा कंप्रेसर मोटर, रोटरी, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है फ्रिज में लगने वाला। अच्छा, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकल के जाएगी तो कहां जा रही है? कंडेंसर में। और कंडेंसर क्या करेगा? गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव
यानी भाप को पानी बनाया गया। एक चीज हम और बताए थे, ये जो कंडेंसर है कौन सा है, ये वायर मेश कंडेंसर है, वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर। देखिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही है, हम लोग ये मैकेनिकल सिस्टम समझ रहे हैं जिसमें गैस का संचार होता है। अभी देखिए जैसे ये कंडेंसर की पाइप है ना, ये पाइप देखिए पूरा ऐसे ऐसे घुमाती है गैस को, और ये लोहे धातु का बना हुआ है। ये देख रहे हैं ये पतली पतली तिल्लियां इसमें लगी हुई है। ये तिल्लियां क्यों लगी होती है, देखिए बाहर से भी लगी है और अंदर साइड से भी लगी है। देखिए बाहर साइड से भी लगी है और अंदर साइड से भी लगी है। तो तिल्लियों का कार्य पहला बात तो ये होता है कि ये सपोर्ट करता है कि नहीं था पाइप है ना, है इधर उधर हो जाती है ना, ये सपोर्ट करती है उसको। दूसरी बात ठंडा होने में भी सहायता करती है। जब हमारी फ्रिज चलती है, कार्य करती है, उस अवस्था में अगर इस कंडेंसर को हम टच करते हैं तो ये कंडेंसर गर्म होता है, समझ गए, ये कंडेंसर गर्म होता है। और जब ये नॉर्मल अवस्था में होती है, जितना ऊपर टच करेंगे उतना ज्यादा गर्म होगा, और जितना नीचे टच करेंगे और उतना कम गर्म होगा। और जितना अधिक कंडेंसर गर्म होगा, समझिए फ्रिज उतना बढ़िया ठंडा कर रही है, आगे कूलिंग अधिक कर रही है। लेकिन गर्म होने का मतलब ये नहीं कि नहीं बिल्डिंग लगाइए गर्म कर दीजिए, नहीं नहीं, इसको गर्म कैसे करना है, अपने आप गर्म होने चाहिए। गर्म होने का मतलब ये हुआ कि अंदर की गर्मी को खींच रही है तभी तो गर्म हो रही है। तो ये कंडेंसर है और ये गर्म होगा तो समझिए इवापोरेटर ठंडा हो रहा है। तो इसका कार्य क्या हो गया, गैस को वेपर से द्रव में बदलना। एक चीज हमने और आपको बताया कि फ्रिज कितने लीटर की है, कंडेंसर के रो को गिन करके भी हम लगभग अंदाजा लगा सकते हैं। ये 100% नहीं है लेकिन 90% सही काम करता है। देखिए जैसे एक पाइप है, ये सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देख रहे हैं, इसमें 18 लाइन है। और ये जो फ्रिज है ना 180 लीटर के, देखिए यहाँ पे शायद स्टिकर में कुछ दिख रहा है तो देख लीजिए, नहीं तो अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए बीच में से ये इस वाली लाइन में देखिए यहाँ पे 170 लीटर 180 लीटर दिखा रहा है ना, मतलब ये 180 लीटर की फ्रिज है, यानी इसमें 18 लाइन है। इस हिसाब से भी ये मात्रा जो है ना, पैमाना जो है ना, काफी हद तक सही हो रहा है। हमने इसको कई फ्रिजों में ट्राई किया तो सही हो रहा है। अच्छा, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के गई कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदला, उसके बाद गैस निकल के जा रही है, देखिए कहां, फिल्टर में। ये इसका लगा है क्या, फिल्टर। और फिल्टर का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को छानना, मतलब शुद्ध करना। मतलब ये जो कंडेंसर लगा है ना, लोहे का बना है और ये वेपर से द्रव में बदलता है, मतलब इसके अंदर भाप जो है वो पानी में बदलता है। तो अगर लोहे में पानी घूमेगा तो लोहे के अंदर जंग लगने के भी चांस है, और अगर लोहे में जंग लग गए तो क्या होगा कि वो जंग जा करके झड़ के कहीं एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा और गैस का बहाव रुक जाएगा। देख रहे हैं अगला पार्ट है कैपिलरी ट्यूब है, देख रहे हैं कितनी पतली सी पाइप है। अगर इस जंग झड़ करके थोड़ा सा भी निकल के इस पाइप में जाके फंस गई तो क्या होगा, गैस का बहाव रुक जाएगा और पूरी पाइप चोक हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं चोक हो गई, और गैस का बहाव रुक जाएगा तो हमारी कूलिंग नहीं करेगा, यानी कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिक उपकरण वो ठंडा नहीं होगा। तो कंडेंसर के बाद यहां से गैस निकली और गई फिल्टर में, फिल्टर उसको क्या करेगा, उसको छान कर शुद्ध करेगा एकदम बढ़िया से। फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है और ये जो फिल्टर होता है ये ड्रायर फिल्टर है और ये कॉपर का बना होता है। तो ये उसको गैस को छान करके शुद्ध करेगा। उसके बाद गैस निकल के जाएगी कैपिलरी ट्यूब में। देखिए कैपिलरी ट्यूब, ये एक पतली सी पाइप है ना, इसी को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। देख रहे हैं इसको 2-3 राउंड यहाँ पे मोड़ मोड़ के बनाया गया है। कैपिलरी ट्यूब का इसका जो व्यास होता है ना 0.22 या 0.23 mm होता है। अब इस टाइम 0.35 नंबर की भी कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हैं कुछ एसीओ में, कुछ फ्रिजों में। तो देखिए ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब। अभी समझ में, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली, गई कंडेंसर में, और कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदला, गैस निकली फिल्टर में, फिल्टर उसको छान के शुद्ध किया, गैस गई कैपिलरी ट्यूब में। और कैपिलरी ट्यूब क्या कर रही है, प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल रही है। और फिर यहीं से देखिए गैस निकल करके कहां जाएगी, ये देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप है, ये पाइप कहां चली गई है, यहीं से अंदर चली गई है, और यहीं से ये दूसरी वाली पाइप निकली हुई है। तो ये जो पाइप अंदर गई है ना, ये जाती कहां है जानते हैं, एवापोरेटर में। और ये जो दूसरी पाइप है ये आती कहां से है, एवापोरेटर में। अभी हम आपको दूसरा एवापोरेटर भी दिखाएंगे। तो देखिए यही हमारी है कैपिलरी ट्यूब और ये हमारा है सक्शन लाइन की पाइप। देखिए यहीं से आती है एवापोरेटर से सक्शन लाइन। तो एवापोरेटर इसका कहां लगा होता है वो दिखाते हैं। देखिए ये हमारी पूरी फ्रिज है कंप्लीटली, और ये फ्रिज का दरवाजा आगे से जैसे हम इसके दरवाजे को ओपन करते हैं, ये इसका दरवाजा जैसे हम खोलते हैं। अब देखिए फ्रिज का अगर हम दरवाजा खोल रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले दरवाजा खोल रहे तो फ्रिज कुछ इस प्रकार से इस लुक में दिख रही है। देखिए ऐसा, ये हमारी फ्रिज है। अब फ्रिज के ऊपर सबसे ऊपर ही ये जो सिरा होता है ना, इसी के अंदर होता है एवापोरेटर। जैसे हमने इसको दरवाजा खोला, अब देखिए ये जो इसका पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेटर। हाय देख रहे हैं, ये एवापोरेटर है, यही एवापोरेटर है। इसको कूलिंग कॉइल या फ्रीजर या ऐसे अन्य नामों से भी लोग इसको जानते हैं, कई नामों से इसको बोलते हैं, लेकिन ये एवापोरेटर है, मतलब कूलिंग कॉइल है। अच्छा, एवापोरेटर ये जो है ना, यही क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। एक चीज आपको और बताएं, पूरी फ्रिज में
ये जो पूरी फ्रिज है ना, पूरी फ्रिज में ठंडा होता है तो सिर्फ एवापोरेटर ठंडा होता है। ये जो नीचे के पार्ट है ना, ये कोई ठंडा नहीं होता है, लेकिन ठंडा हो जाते हैं। कारण क्या है कि जब एवापोरेटर ठंडा होगा तो ये दरवाजा बंद रहता है, और ये ठंडा होगा तो इसकी ठंडक में थोड़ी बहुत ये नीचे के जो वातावरण है ना, इनका प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव पड़ता है तो ये वातावरण की हवा भी ठंडी हो जाती है। मतलब ठंडा तो सिर्फ एवापोरेटर होता है, ये सब उसकी वजह से ठंडा होता है। जैसे होता है ना परिवार में एक मुखिया है, कमाने वाला, तो कमाने वाला सिर्फ एक ही है, हाई सब खाली खाने वाले, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो चीज हम इसमें रखते हैं वो तुरंत ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है, बर्फ बन जाती है। लेकिन जितना नीचे रखेंगे उतना कम ठंडा होता है, जितना नीचे रखेंगे उतना कम ठंडा होता है। तो ये क्या हमारा एवापोरेटर, जिसको कूलिंग कॉइल के नाम से बोला जाता है। एवापोरेटर के कहीं लीक हो जाने पर जल्दी जुड़ता नहीं है, चिपकाने के लिए इसमें एक केमिकल आता है, और लेकिन वो सक्सेस नहीं है। तो कुल मिला के सीधे सीधे एवापोरेटर को बदल देना चाहिए। रेट इसका आता है लगभग 600 से 700 रुपए के बीच में। तो ये हमारा क्या है, एवापोरेटर। अच्छा, एवापोरेटर में हमने आपको बताया कैपिलरी ट्यूब की पाइप आई हुई है। देखिए एवापोरेटर के नीचे एक ट्रे लगी हुई देख रहे हैं ना, जो ट्रे निकाल रहे हैं हम इस टाइम, ये जो ट्रे होती है इसको हम बोलते हैं चिलर ट्रे। इसको हम निकाल दे रहे हैं अभी, तो थोड़ी सी फ्रिज को खोलने में दिक्कत हो रहा है, हटा देते हैं। चलिए यहां से इसको हमने हटा दिया। नीचे इसके लगी हुई थी चिलर ट्रे, उसको हमने क्या किया देखिए, हटा दिया। और यहां पे देखिए कुछ धुंधला सा हो रहा है, अभी हम क्लियर देखते हैं, अगर क्लियर होता है तो। अभी देखिए एवापोरेटर के नीचे से चिलर ट्रे को हमने हटा दिया। चिलर ट्रे का मतलब क्या होता है, जो ट्रे लगी थी ना ये वाली, इसका क्या मतलब हुआ, एवापोरेटर से पानी टपकता है। इस एवापोरेटर से जब ये ठंडा करता है तो यहां से पानी टपकता है, और जब वो पानी टपकता है तो इसी ट्रे में आता है, इसी ट्रे में। अच्छा, पानी कैसे टपकता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि एवापोरेटर से पानी क्यों टपकता है। एवापोरेटर से पानी इसलिए टपकता है ना, जैसे मान लीजिए आपका 2 लीटर का ठंडा का बॉटल है, अभी आप कहीं पे उसको रख दीजिए और 10 मिनट बाद देखेंगे उस बॉटल के ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो वो बूंदें कहां से आती हैं, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल है, मतलब ठंडा है, और बाहर का हवा जब उसमें टकराती है तो वो हवा भी ठंडी हो जाती है, और हवा ठंडी होती है तो पानी के रूप में बदल जाती है। आप जानते हैं किसी भी पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, और भाप को अगर ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, उसी प्रकार से वो भी पानी बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो एवापोरेटर होता है ये ठंडा होता है, और जब वातावरण की गर्म हवा इस पर टकराती है तो वो ठंडा कर देता है उसको, तो वो पानी बन जाता है। और वही पानी की बूंदें जब अगर टपकती हैं तो नीचे रखे सामान को खराब कर सकती हैं, इसलिए इसमें चिलर ट्रे लगता है कि पानी इसी में गिरे, और यहीं से एक पाइप लगा दी जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे कोने में देखेंगे, यहां से देखिए एक पाइप लगा दी जाती है, और इस पाइप के देखिए यहां से पीछे से एक पाइप लगा करके, और इसका संपर्क यहां पे लगा दिया जाता है। यहां देखिए इसका संपर्क यहां लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पानी जो है ना इसी रास्ते से होकर के पीछे चला जाता है, पीछे गिर जाता है कंप्रेसर के पास, तो इसलिए यहां पे लगा होता है। ये होता है हमारा चिलर ट्रे। अच्छा, एवापोरेटर हमारा ये कौन सा है, ये प्लेट टाइप एवापोरेटर है। एक एवापोरेटर और होता है कॉइल टाइप, अभी हम दूसरी फ्रिज में आपको दिखाएंगे, उसमें कॉइल टाइप एवापोरेटर होता है। डिफरेंट क्या है, ये प्लेट के अंदर देखिए, आई जो देख रहा है ना आपको लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है ना इसके अंदर पाइप है, मतलब इसके अंदर गैस का संचार होता है, मतलब इसके अंदर गैस घूमती है। ये जो लाइन है इसके अंदर गैस घूमती है। एक एवापोरेटर दूसरा होता है जो पाइप है, आप इसको पकड़ सकते हैं। देखिए ये वाली जो पाइप हम इसको पकड़ नहीं सकते ना, लेकिन दूसरा जो एवापोरेटर होता है उसकी पाइपों को हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, पाइपें इसमें जुड़ी कहां है, देखिए यहां पर देख सकते हैं, अंदर दिखाएं आपको, तो यहां पे देखिए ये इसके कुछ कनेक्शन वगैरह हैं, और पाइपों का जो इसमें कनेक्शन है ना, जो वेल्डिंग वगैरह किया गया, देखिए यहां पे ये एवापोरेटर का ये पॉइंट है। यहां पे देखिए ये एवापोरेटर का पॉइंट है ना, ये सबसे अंदर यहाँ ये वाला पॉइंट, यहीं से एवापोरेटर का ये पॉइंट है, और यही दोनों पाइप देखिए, एक पाइप ये, एक पाइप ये। अभी हम बाहर निकला हुआ एवापोरेटर आपको दिखाते हैं। इसी में एक में कैपिलरी ट्यूब और एक में सक्शन लाइन का पाइप जुड़ा होगा, और उसके बाद गैस निकल करके जाती है। और देखिए इसके अंदर ये सारी इलेक्ट्रिक पार्ट है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में समझेंगे। लेकिन मैकेनिकल सिस्टम जो हमारे हैं इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये हमारा देखिए मैकेनिकल पार्टों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपने कुछ देखा, यहाँ पे इसके दरवाजा को हम बंद करते हैं, बंद कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये हमारी फ्रिज के कंप्लीट सिस्टम हुआ। और अगर इसके मैकेनिकल एवापोरेटर अगर हम अलग दिखाएं, किसी और फ्रिज में दिखाएं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है, वाटर कूलर। अब ये वाटर कूलर में अगर हम एवापोरेटर की बात करें तो इसका एवापोरेटर देखिए इसी में होता है, अंदर की साइड में होता है एवापोरेटर। ये जैसे हमारी डबल डोर फ्रिज है, इसका एवापोरेटर तो अंदर होता है, वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, इसका एवापोरेटर इसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। लेकिन हम अगर सिंगल डोर के एवापोरेटर की बात करें, वैसे देखिए ये जो दो एवापोरेटर आपको दिख रहे हैं, ये एवापोरेटर खुले हुए हैं, मतलब ये फ्रिज से निकाले गए हैं। अभी हमने जिस फ्रिज को आपको दिखा रहे थे उसी फ्रिज का निकला हुआ एवापोरेटर है। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं, ये दो पाइपें हैं, तो इसी के एक पाइप में सक्शन लाइन जुड़ती है और एक पाइप में कैपिलरी ट्यूब। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो शायद अभी दिखेगा, ये कैमरा धुंधला हो जा रहा है,
तो देखिए ये जैसे एवापोरेटर की ये पाइप देख रहे हैं, यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ी सी पतली सी पाइप दिख रही है ना, मतलब ये कैपिलरी ट्यूब जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखिए ये सक्शन लाइन है। एक चीज और बताते हैं आपको, देखिए ये जो एवापोरेटर होता है ना, ये पाइप एल्युमिनियम की बनी होती है। और जब हम नया एवापोरेटर खरीद के लाते हैं तो ये जो पाइप होती है देखिए यहाँ तक एल्युमिनियम का होता है, इतनी पाइप इसमें कापर को जोड़ करके देता है। एल्युमिनियम में हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, अगर पाइप यहाँ से आप काट देते हैं और बाद में कापर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए जब एवापोरेटर खरीदेंगे तो ये कंपनी वाला इतना कापर लगा करके देता है ताकि आप इसको वेल्डिंग कर सके आसानी से। देखिए दोनों पाइपों में ये एवापोरेटर है। जैसे देखिए ये भी प्लेट टाइप एवापोरेटर, एक एवापोरेटर देखिए ऐसा भी होता है, आपको दिखाएं। इस एवापोरेटर में आप देखेंगे तो एक ही पाइप निकली है, देख रहे हैं, एक ही पाइप निकली है। ये कंपनी के हिसाब से है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग लगता है। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, एक ही पाइप निकली हुई है ना, लेकिन ये दोनों पाइप है, देख रहे हैं यहाँ पे आप पतली से दिख रहा है ना, कैपिलरी ट्यूब यहाँ से गई है और ये वाली सक्शन लाइन की पाइप गई है दोनों। लेकिन देखेंगे इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब दिखाई देगी आपको। देखिए इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब दिखाई देगी आपको, ये इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब भी होती है। ये ट्यूब कटर से बराबर से काट दिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो देखिए इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब की पाइप दिख रही है और ये सक्शन लाइन की पाइप है। दोनों पाइप एक साथ जाती हैं, बाद में कंप्रेसर के पास पहुंच करके और दोनों अलग अलग हो जाती हैं। जैसे देखिए अगर हम अब किसी फ्रिज में दिखाते हैं, जैसे हम इस फ्रिज को खोलने की कोशिश करें, इसका एवापोरेटर देखिए ऐसा कैसा टूटा हुआ है। देखिए ये भी प्लेट टाइप एवापोरेटर है, इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं। ये जो हमारा ये ड्रिल मशीन है यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं और इसको हम ओपन करके देखते हैं। थोड़ा सा ये वायरिंग का सामान हटा दीजिए और यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो एवापोरेटर है, देखिए इसके अंदर क्वाइल टाइप एवापोरेटर है। अब क्वाइल टाइप एवापोरेटर का मतलब समझिए, इसका जो एवापोरेटर देखिए कैसा, ये पुराने समय का, बहुत पहले के समय में लगभग ऐसा आता था, अब इस मॉडल में बहुत कम आता है। इसका एवापोरेटर देखिए कुछ इस प्रकार से बनावट है, देख रहे हैं, ये ऐसे पाइपें जो है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग पाइपें हैं, मतलब इन पाइपों को आप हाथ से टच कर सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, इस प्रकार की ये एवापोरेटर है। देख रहे हैं ना कि इनकी पाइपों को हाथ से आसानी से पकड़ा जा सकता है, इस प्रकार की ये एवापोरेटर है। तो ये हमारा एवापोरेटर देखिए, ये कौन सा एवापोरेटर है, क्वाइल टाइप। और अभी आपने जो व्हाइट वाली फ्रिज में, दूसरी वाली फ्रिज में देखा वो कौन सा था, प्लेट टाइप एवापोरेटर था। तो ये इस प्रकार से हमारे मैकेनिकल सिस्टम काम करते हैं और ये एवापोरेटर ही सिर्फ ठंडा करता है, इसकी वजह से बाकी सारे पार्ट ठंडा होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ठंडा करने वाला भाग सिर्फ एवापोरेटर होता है। इसकी वजह से जो नीचे सब लगे होते हैं ना, ये सब इसी की वजह से ठंडा करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कूलिंग सिस्टम में जो हमारे काम करते हैं, देखिए वो 5 भाग होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। अगर उन 5 भागों में कोई डाउट है आपको तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 95 111 41 990 पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।